नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब अपडेट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी एक्ट 2026 के बारे में। एक ऐसा नियम जो सीधे तौर पर छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के हक और अधिकारों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस नए यूजीसी एक्ट से आपके अधिकार कैसे सुरक्षित होंगे या किन बातों को लेकर देश भर में बहस और विरोध हो रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि दोस्तों, आपकी यही इच्छा शक्ति और जागरूकता तय करती है कि आप अपने हक और अधिकारों के प्रति कितने सक्रिय और सजग हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस महत्वपूर्ण विषय को विस्तार से समझते हैं। भाग एक में जानेंगे हम आज किस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम की, जिसका नाम है यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। ये नियम भारत के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर लागू होते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा में समता, समान अवसर और भेदभाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी, नियम, कानून और नीतियों का साफ व सरल विश्लेषण, ऐसी अपडेट्स जो देश की युवा पीढ़ी और छात्रों के हक व अधिकारों को सीधे प्रभावित करती हैं, वो सब कुछ विश्वसनीय तरीके से दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सही जानकारी के साथ अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहते हैं, तो अभी हमारा टेलीग्राम चैनल जॉब अपडेट 2026 जरूर ज्वाइन करें। भाग 2, प्रस्तावना प्रीएम्बल। यूजीसी ने ये नियम इसलिए बनाए हैं क्योंकि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और समानता बनाए रखना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी ये साफ कहा गया है कि हर छात्र को समान अवसर मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांगता के आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव को समाप्त करने के लिए ये नए नियम 2026 में लागू किए गए हैं। भाग 3। दोस्तों, इस भाग में हम यूजीसी एक्ट 2026 के प्रथम नियम पर चर्चा करेंगे। नियम 1 के अनुसार इन नियमों का नाम यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 होगा। ये नियम भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों यानी सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर लागू होंगे और जिस दिन यह नियम राजपत्र में प्रकाशित हुए, उसी दिन से ये प्रभावी माने जाएंगे। इसी बीच अगर आप यूजीसी एक्ट 2026 की ऑफिशियल पीडीएफ पूरी और सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल जॉब अपडेट 2026 अभी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर देखो, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम और फोटो दिखाई गई है। अगर जॉब अपडेट 2026 सर्च करने से हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, तो @जॉब अपडेट 2026 बिना स्पेस के सर्च करें तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां आपको ऑफिशियल पीडीएफ के साथ विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा किया गया डिटेल्ड विश्लेषण भी मिलेगा, जिससे आप अपने हकों और अधिकारों को बेहतर समझ सकें। भाग 4, नियम 2, उद्देश्य। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना। साथ ही सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए समान अवसर और समावेशी शिक्षा व्यवस्था तैयार करना। भाग 5, नियम 3। यहाँ नियमों में उपयोग किए गए महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा दी गई है, जैसे कि भेदभाव क्या कहलाएगा, पीड़ित व्यक्ति कौन होगा, समता समिति क्या होती है। स्टेक होल्डर्स में छात्र, शिक्षक, कर्मचारी और प्रबंधन सभी शामिल हैं। इसका मतलब है कि ये नियम सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, बल्कि पूरे संस्थान पर लागू होंगे। भाग 6। दोस्तों, इस भाग में यूजीसी एक्ट 2026 के नियम 4 के बारे में बताया गया है। हर उच्च शिक्षा संस्थान का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने परिसर में किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोके। कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी भेदभाव को न तो अनुमति दे सकती है और न ही नजरअंदाज कर सकती है। इन नियमों के पालन की पूरी जिम्मेदारी संस्थान प्रमुख यानी वीसी या प्राचार्य की होगी। स्लाइड भाग 7। यहाँ पर दोस्तों नियम 5 यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के बारे में बताया गया है। हर उच्च शिक्षा संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य है। इस केंद्र का काम होगा वंचित वर्गों के छात्रों की सहायता करना और समान अवसर सुनिश्चित करना। यदि किसी कॉलेज में पर्याप्त स्टाफ नहीं है, तो वो अपने संबंधित विश्वविद्यालय के ईओसी से जुड़ सकता है। भाग 8। इस भाग में इक्विटी कमेटी के बारे में चर्चा करेंगे। हर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के अंतर्गत एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी।
इस समिति में संस्थान प्रमुख अध्यक्ष होंगे, साथ ही प्रोफेसर, कर्मचारी, समाज के प्रतिनिधि और छात्र शामिल होंगे। इस समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। दोस्तों, अगर आप अपने हक और अधिकारों के प्रति सजग हैं, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे मुद्दों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाग 9, ईओसी के कार्य। ईओसी का मुख्य काम है संस्थान में समता और समान अवसर को बढ़ावा देना, भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच करना, वंचित वर्गों को शैक्षणिक और आर्थिक सहायता दिलाना और शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल संचालित करना। भाग 10, यहाँ पर दोस्तों नियम 6 पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत इक्विटी हेल्पलाइन के बारे में बताया गया है। हर संस्थान को 24 घंटे चालू रहने वाली इक्विटी हेल्पलाइन शुरू करनी होगी। इस हेल्पलाइन पर कोई भी छात्र या कर्मचारी भेदभाव की शिकायत कर सकता है। शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। भाग 11, यहाँ पर दोस्तों यूजीसी एक्ट 2026 के नियम 7 के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत समता बढ़ाने के उपाय बताए गए हैं। प्रवेश के समय छात्रों और कर्मचारियों से यह घोषणा ली जाएगी कि वे भेदभाव नहीं करेंगे। संस्थान की वेबसाइट पर नियम और हेल्पलाइन की जानकारी देना अनिवार्य होगा। समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम, पोस्टर और काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। भाग 12, दोस्तों इस भाग में नियम 8 यानी शिकायत प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल या लिखित रूप में शिकायत कर सकता है। शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर समिति की बैठक होगी। 15 कार्य दिवस में जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी। गंभीर मामलों में पुलिस को भी सूचना दी जाएगी। भाग 13, दोस्तों इस भाग में नियम 9 के बारे में बताया गया है, जहां पर अपील से संबंधित जानकारी दी गई है। यदि कोई व्यक्ति समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वो 30 दिन के भीतर लोकपाल के पास अपील कर सकता है। लोकपाल द्वारा 30 दिन के अंदर मामले के निपटारे का प्रयास किया जाएगा। भाग 14, दोस्तों यहाँ पर नियम 10, जिसके अंतर्गत मॉनिटरिंग के बारे में बताया गया है। यूजीसी इन नियमों के पालन की नियमित निगरानी करेगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी। हर संस्थान को हर साल रिपोर्ट जमा करनी होगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी से एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ। यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और दोस्तों, अगर कोई साथी अपनी पूरी राय शब्दों में नहीं लिख पाता, तो भी कोई बात नहीं। यस या नो लिखकर अपनी सहभागिता जरूर दिखाइए। जो यूजीसी एक्ट 2026 से सहमत है, वे यस लिखें। जो सहमत नहीं है, वे नो लिखें, क्योंकि आपकी यही राय अगले वीडियो की दिशा तय करेगी। भाग 15, दोस्तों यहाँ पर नियम 11 के बारे में बताया गया है, जिसके तहत दंड का प्रावधान है। यदि कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूजीसी योजनाओं से बाहर किया जा सकता है। डिग्री, ऑनलाइन और ओटीएल कोर्स बंद किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि यूजीसी मान्यता भी रद्द हो सकती है। भाग 16, दोस्तों यहाँ पर हम जानेंगे कि यूजीसी एक्ट 2026 का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, ये नियम शिक्षा व्यवस्था को समान, सुरक्षित और भेदभाव मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हर छात्र और कर्मचारी को अपने अधिकारों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अब हम इस नियम से जुड़े एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलू की बात करते हैं। यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को लेकर जनरल यानी सवर्ण वर्ग के छात्रों द्वारा विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि पहले यूजीसी एक्ट 2012 के नियमों में यह स्पष्ट प्रावधान था कि यदि कोई छात्र जानबूझकर भेदभाव या शोषण की झूठी शिकायत करता है, तो उस पर दंड या जुर्माना लगाया जा सकता था। लेकिन 2026 के नए नियमों में झूठी शिकायत करने वाले छात्र के लिए कोई स्पष्ट सजा का प्रावधान नहीं दिखता। इसी वजह से कुछ छात्रों को ये आशंका है कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है और इससे शिक्षण संस्थानों का वातावरण प्रभावित हो सकता है। इसी विषय को लेकर एक राजनीतिक दृष्टिकोण भी सामने आ रहा है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान सरकार सवर्ण वर्ग को अपना स्थायी मतदाता मानते हुए एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य वंचित वर्गों को और अधिक सशक्त व अपने साथ जोड़ने के उद्देश्य से ऐसे नियम लेकर आई है। हालांकि यह एक विश्लेषण और राय का विषय है। अंतिम निर्णय और प्रभाव समय के साथ ही स्पष्ट होगा। अब फैसला आपकी राय से बनेगा। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जनरल यानी सवर्ण, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या यह नियम सही है? क्या शिकायत पर दंड होना चाहिए या शिकायत प्रक्रिया पूरी तरह डरमुक्त होनी चाहिए?
आपकी राय का विश्लेषण करके अगला वीडियो बनाया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। याद रखिए दोस्तों, अगर आप खुद अपनी आवाज नहीं उठाओगे तो कोई और आपके लिए नहीं बोलेगा। आप नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब। इसलिए दोस्तों कमेंट जरूर करें, अपनी राय खुलकर रखें और इस चर्चा का हिस्सा बने। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।